तो यही बीजेपी का दृष्टिकोण है। कुशासन कौन और सुशासन कौन। तेजस्वी जी के साथ जनता है, राहुल गांधी के साथ जनता है, तो सड़क पर चल रही है। अरे उनका तक कहना है कि पिछड़ा के हाथ में जो शासन जाएगा तो वो जंगल आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, नीतीश कुमार, सबको ये डर हो गया, सता रहा है, डरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, महागठबंधन के तमाम जो घटक दल के नेता हों, चाहे पप्पू यादव से लेकर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी अभी वोट अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रही है उनको कटाक्ष करने के लिए। आज सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद सर, वोट अधिकार रैली पर तमाम महागठबंधन के लोग निकल चुके हैं। कैसा रहा सर अभी तक जितनी भी रैलियां हुई? 74 का जो आंदोलन था वो जन आंदोलन था। बाद में जनता, एक एक बच्चा बूढ़ा खड़ा हो गया जेपी के नेतृत्व में। था तो छात्र आंदोलन। जेपी को भी इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, लाठी चार्ज किया उन पर, वो गिर गए पटना की सड़कों पर। जेपी स्वतंत्रता सेनानी महान रहे इस देश के। समाजवादी आंदोलन की नींव डाली उसमें से वो थे, और दूसरे लोकतंत्र के लड़ाई के वो महान नायक थे, महाजनक थे। तो शासन वालों तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो तेजस्वी जी के साथ जनता है, राहुल गांधी के साथ जनता है, तो सड़क पर चल रही है, ये तो दिखाई देता है। लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रहे कि जैसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो बिहारियों का अपमान करने पे लगे हुए हैं। ये तो बिहार की जनता ने तय करेगी कि वो आ रहा है, सही बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है। वो मुद्दा उसको भा जाता है तो अपमान करने वाला है, तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया था उनको? वो रोक दे, उनको नहीं आने दे। तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगा रहे कि वो भी बिहारियों को अपमान करते हैं। अब तेजस्वी जी तो बिहार का बेटा है, तो कैसे अपमान करते हैं? अरे उनका तक कहना है कि पिछड़ा के हाथ में जो शासन जाएगा तो वो जंगल आ जाएगा। आज जब आगरा के हाथ के नेतृत्व में जब कोई सरकार बनेगी नीतीश की, तो सुशासन होगा। चाहे भले ही किसी महिला की, बच्ची की का बलात्कार हो जाए और उसमें एफआईआर नहीं हो, और एफआईआर भी हो तो बहुत दौड़ने पर, आंदोलन करने पर, पदयात्रा करने पर, तो वो सुशासन है। तो यही बीजेपी का दृष्टिकोण है। कुशासन कौन और सुशासन कौन। तेजस्वी यादव पिछड़ा का बेटा है, तो समझ रहा है कल उसके हाथ में सरकार होगी तो पुलिस का था जंगल आ जा रहा है, जंगल आ जा रहा है। तो लालू यादव के राज में तो किसी बलात्कारी को बख्शा नहीं गया। लड़कियों को न्याय मिला, बलात्कारियों को दंड मिला। तो पूर्णिया से लेकर के राजभवन तक नेहा नाम की लड़की का, काजल नाम की लड़की की का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, न्याय तो नहीं मिला। तो ये कहने का उसका तरीका है कि उसको डर है बहुत। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, नीतीश कुमार, सबको ये डर हो गया, सता रहा है, डरा हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता पर आ रहा है, उसको रोक नहीं सकते हम। यही सब लांछना लगाएगा जो झूठा है। मुख्यमंत्री फेस के लिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान इस बात को मोड़कर दूसरी बात उन्होंने करी। जब पत्रकार सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या तेजस्वी यादव को लाएंगे फेज में, तो कहीं ना कहीं इस सवाल को फेरते हुए नजर आया। ये मीडिया कह रहे हैं, वो तो तय हो चुका है। महागठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हो चुका है, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी बनाए गए हैं, और उसमें मुख्यमंत्री की चेहरा होंगे तेजस्वी जी, वो भी घोषित हो चुका है। और जो पहली मीटिंग हुई थी चेयरमैन बनने के बाद,
जो उसमें पहला वक्ता आरजेडी का मैं ही था। तो तेजस्वी तो राहुल गांधी ने तो प्रतिकार नहीं किया, राहुल गांधी तो इसका खंडन नहीं किया। तब खंडन नहीं किया तब कहता कि वो चुप रह गए। तो गजब गजब का स्टाइल है ये जो आरएसएसी है, ये बड़ी प्रपंची है, जुबान से भी कर्म से भी, ये छली है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी खास बातचीत कर रहे थे राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, जिन्होंने बिहार में राजनीति को लेकर चर्चाएं की, भाजपा की कटाक्ष पर भी उन्होंने एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमलावर हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।